हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि स्कॉलरशिप कैसा रहेगा, कब आएगा स्कॉलरशिप और क्या क्या डिटेल्स है। तो मैं पूरा वीडियो आपके लिए लेके आया स्कॉलरशिप्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप जो होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप मिलता है, एक प्लस आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो आपको देता है, जैसे आपका एनजीओ हो गया या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेटली चलती है वो आपको देते हैं, जैसे रतन टाटा हो गया या बहुत सारे अलग अलग, इवन रिलायंस के भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो उस सभी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं या आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हैं, ओएमएस वाले सबके लिए एलिजिबल है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से, ओपन से, कास्ट से या आप कोई स्पेशल कैटेगरी, सबके लिए एलिजिबल है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको 99% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली यहाँ पे जो गूगल है, आपको गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे आपको जाना है एंड यू हैव टू राइट, जस्ट आपको जाके लिखना है कि महाराष्ट्र में आपका जो ये है दैट इज स्कॉलरशिप 2020-21, ये चीज़ आप डालिए उस पर। जब आप उस पर एंटर करेंगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास बहुत सारे साइट्स आएंगे। उसमें से बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो साइट्स है, जिसमें से एक को मैं पहले बोल रहा हूँ body4study.com। यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत क्लियर रख रहा हूँ कि मैं किसी भी साइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने एक ऑब्जर्व किया कि ये जो साइट है, खासकर body4study.com, ये बेसिकली सारे आपके जो गवर्नमेंट्स के स्कॉलरशिप्स हैं उनको पूरा वो एक्सट्रैक्ट निकाल के आपके लिए पूरा कोलैज जैसा लेके आता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें आप देखोगे आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के ऊपर रहेंगे, लेकिन जो आपके यूजफुल नहीं है, जिस कैटेगरी में आप नहीं आ रहे हो, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। मैं एक चीज़ वेरी क्लियर कर रहा हूँ, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। बट बाकी सारे जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है आप उसमें जाइए। जैसे यहाँ पे पहला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको यूजफुल नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप देखेंगे स्कॉलरशिप नेम, एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट तीनों आता है, तो आप उस चीज़ को स्क्रॉल कर दीजिए एंड नीचे जाइए एंड आप नेक्स्ट चीज़ पे चेक कीजिए। जब आप नेक्स्ट चीज़ पे चेक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पोस्ट मैट्रिक से, लेकिन यहाँ पे ट्यूशन फीस जो अपना टीएफ वाला, ऐसे ही आपको बहुत सारे दिखेंगे। आप नीचे ही नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी दिखेंगे। जैसे कोई ट्राइबल लोग हैं या जैसे आप ट्राइबल डेवलपमेंट के हिसाब से या आप किसी भी कास्ट के हिसाब से आते हैं, आपको बहुत सारे डिटेल, आपको सिर्फ इसमें डिटेल्स नीचे जाना है और आपको सारी चीज़ें चेक करती जानी है। अगर आपको ये पूरा डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको करना क्या है कि आप साइट के एकदम ऊपर चले जाइए। जब आप साइट के एकदम ऊपर जाते हैं, अभी फिलहाल तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए जब आप साइट के एकदम ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे कंटेंट लिखे हैं, आप उसके हिसाब से, जैसे आप विजय एनटी वाले तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। और कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हो गए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स के भी डिटेल आपको दिए गए हैं। अगर आपको ये साइट नहीं पसंद है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के बता रहा हूँ, तो दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है कि pmmodi.yojana.in, इस पर भी आप जाके देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको सारे, लेकिन ये सारे गवर्नमेंट्स वाले मैं बता रहा हूँ, सो आप ये मत बोलिए कि कुछ मिसिंग है, वो सारे गवर्नमेंट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जब आप गवर्नमेंट के हिसाब से जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे अच्छे से डिटेल्स दिए गए कि कहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है सब कुछ। और ये दोनों लिंक मैं आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये लिंक्स कहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे भी वो बता रहे कि कितना स्कॉलरशिप से कैसे अप्लाई करना है एंड एलिजिबिलिटी। अब आप देखेंगे एक एक को इन्होंने बेसिकली स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसा है, ये सारा डिटेल्स बेसिकली इस वीडियो में वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देख लेना है कि इसमें साइट्स में इस तरीके से, और इस वीडियो में हमने पूरा आपको अच्छे से बता रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वंस यू गेट इट, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर प्राइवेट का कहाँ पे आता है, तो आप प्राइवेट, अगर आप ऐसा सर्च मारते हैं कि प्राइवेट महाराष्ट्र स्कॉलरशिप 2020 या 2021, अगर आप ऐसे सर्च मार रहे हैं तो यूजुअली इसके आउटपुट्स आपको नहीं मिलते। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, यूजुअली इसके आउटपुट आपको नहीं मिलते। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा नेटवर्क स्लो रह सकता है, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग थोड़े अलग तरीके से करना पड़ रहा है, बट आपको आउटपुट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जस्ट उसको वो अपडेट होने में टाइम ले रहा है, बट इमीडिएट ये अपडेट ले लेगा। तो स्कॉलरशिप के लिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे मेरा रिफ्रेश हो गया वो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट के, लेकिन अगर आप प्राइवेट के लिए भी देखोगे तो आपको लगभग सेम ही मिल रहा है कि जो body4study.com है, या आपको जो
पीएम मोदी का योजना या कुछ और भी योजना। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप नीचे नीचे जाते हो तो आपको जैसे 2020 के भी आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि 21 का तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। एंड अगर आप गवर्नमेंट साइड से जाना चाहते हैं, महा डीबीटी आप इस पे जा सकते हैं। लेकिन से आप अपने सरकार आप जिसके हिसाब से चाहिए आप उसके हिसाब से, अगर आप ऑल ओवर इंडिया वाले स्टूडेंट हो लाइक ओएमएस वाले, तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल्स पे भी आप जाके इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन सभी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कॉलेज देगा कि आपको खुद से करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ कि जो कॉलेज होता है वो स्कॉलरशिप्स के पीछे उतना वो फोकस नहीं होता। अब जो आपके प्राइवेट स्कॉलरशिप्स रहेंगे या एनजीओ के थ्रू रहेंगे या गवर्नमेंट, ये सभी चीज़ के लिए आपको फाइट करना है। मैं एक चीज़ वेरी क्लियर बोल रहा हूँ, इसको मैं फाइट बोल रहा हूँ क्योंकि इसको भी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इन सभी चीज़ को आपको फाइट करना है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप इन चीज़ों के लिए आप फाइट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं और बोल रहा हूँ, आपको शायद साइड में सेव दिखेगा, क्योंकि मैंने जो मोबाइल है उसको मैंने ऐसा स्लैंड कर दिया, क्योंकि ट्रैवल कर रहा था तो रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा था, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ जा रहा था। जस्ट इग्नोर दोस थिंग। तो यहाँ पे जब आप उसको देखेंगे तो आपको एक चीज़ मालूम पड़ेगा कि जो स्कॉलरशिप्स है, स्कॉलरशिप के लिए आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट आके बेसिकली कॉलेज में बता देता है, एक नोटिस बोर्ड पर सिर्फ चिपका दिया जाता है। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको मैसेज आएगा, कि आपको बताया जाएगा, आपको क्लासरूम में आके बोला जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको इस चीज़ को करना है। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जाना है, आपको ऑफिस में जाना है और रोज़ जाना है। इनिशियल डेज, मैं क्यों बोल रहा हूँ इनिशियल डेज, जैसे आप फीस भरते हो उसके करीबन 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपके स्कॉलरशिप्स के सारे प्रोग्राम आते हैं। आप इनिशियल डेज में रोज़ जाइए, नोटिस बोर्ड पढ़िए और उनको फीस काउंटर में आप जाके बस पूछ लीजिए, सर कोई स्कॉलरशिप का तो प्रोग्राम नहीं है, कोई स्कॉलरशिप का प्रोग्राम नहीं है, एवरी डे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इस चीज़ से शर्मा जाते हैं कि रोज रोज जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या होता है, वो 10 दिन पूछते लेकिन 11वें या 12वें दिन नहीं पूछते, और ऐसा होता है कि 11वां या 12वां दिन ही बेसिकली स्कॉलरशिप का कोई प्रोग्राम आ गया रहता है। एंड कॉलेज में इतने सारे बच्चे रहते हैं कि जो आपका फीस कलेक्ट करने वाला है या जो स्टाफ है वो आपको नहीं पहचानेगा। तो ये भी एक चीज़ है कि वो आपको ऐसा मत सोचिए कि वो आके मेरे को बताएगा या आप उसको बोलोगे सर मेरा नंबर लेके रखो कभी, नहीं, इसको आपको खुद से करना है। अब हम बात करेंगे कि प्राइवेट स्कॉलरशिप्स में आपको क्या बेनिफिट मिलेगी। प्राइवेट स्कॉलरशिप में जो बेनिफिट्स आते हैं उसमें एक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एक ऑनेस्ट जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एंड दूसरी जो बेनिफिट है बेसिकली इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ड्रॉबैक एंड बेनिफिट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो प्राइवेट स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं प्लस गवर्नमेंट वाले भी मिल जाते हैं, तो आपको अगले साल की फीस भी लगभग बहुत लोगों की कवर हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ आप मान के चलिए। लेकिन प्राइवेट में एक केस ये है कि आपको बेसिकली उस अमाउंट को मिलने के लिए आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज रख देते हैं, या जैसे यू शुड बी टॉप 3 या टॉप 10, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कई लोग पूछते हैं सर स्पॉट राउंड के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए स्कॉलरशिप्स मिलते हैं क्या ओपन कैटेगरी के? यस मिलते हैं, बट ये पूरा डिसीजन है कि स्पॉट राउंड को देना है कि नहीं, इंस्टीट्यूट को देना है कि नहीं, ये सारा डिसीजन कॉलेज लेता है। वेरी क्लियर मैं बोल रहा हूँ, सारा डिसीजन कॉलेज लेता है। क्योंकि यही कमेंट हर कोई पूछ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा कॉलेज ए कॉलेज में मिल सकता है, बी कॉलेज में उसी चीज़ के लिए नहीं मिलेगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी कॉलेज। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 इस चीज़ पे जाइए, आप इसे पढ़िए। कुछ स्कॉलरशिप्स आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग भी है स्कॉलरशिप जो आपकी स्पेशली, तो वो बेसिकली एक बेनिफिट है। आप उसको हमारे कमेंट में लिखिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मालूम पड़े, क्योंकि ये साइट जैसे जैसे अपडेट होती है उसके हिसाब से स्कॉलरशिप आता रहता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना। प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।